मैं बारंबार कहती हूँ भैया कि घर में भी अगर 4 जन हैं, 4 मेंबर हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो कभी 4 घंटे अगर जगत की चर्चा करो तो कम से कम 4 मिनट तो ऐसा निकालो कि भगवान की कोई चर्चा हो जाए। और कुछ नहीं तो बैठकर यही चर्चा कर लो कि अच्छा भगवान की कितनी कृपा है ना हमारे ऊपर। किसी दिन भोजन में अच्छा भोजन आ जाए थाली में तो भगवान को धन्यवाद दो, आज ठाकुर जी ने कितनी बढ़िया कृपा करी है। जानते हैं झूठ में भी अगर व्यक्ति कहता रहे, रोज कहे हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, तो कभी तो ये सच हो जाएगा कि ठाकुर जी को लगे कि ये मेरा है। हम और आप झूठ में भी कभी नहीं कहते कि हम भगवान के हैं। दुनिया के सारे रिश्तों का नाम हमें पता है, कौन मेरा चाचा, कौन मेरा ताऊ, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बिटिया, कौन मेरी पत्नी, कौन मेरा पति, कौन रिश्ता, कौन नाता, सबका नाम पता है कि नहीं पता है। अभी अगर हम किसी भी व्यक्ति के घर में चले जाएं, हर व्यक्ति से अगर पूछे भैया घर में कौन कौन, सबका नाम है, ये बिटिया, बेटा, भाई, ये भाई की पत्नी, ये भाई का बच्चा, ये मेरा ये मेरा वो। अगर उसी घर में कोई मंदिर है और मंदिर में जाए दर्शन करने और उनसे पूछा जाए अच्छा ये मंदिर वाले कौन है, तो कहेंगे भगवान है। तो भगवान तो पूरे संसार का है, आप ही भर का भगवान थोड़ी ना है। आपका लगता क्या है ये भगवान? भगवान से कोई रिश्ता है क्या हमारा? अब सोचो ना जरा, जहां रिश्ता जोड़ना चाहिए वहां रिश्ता नहीं जोड़ा है, और जहां जुड़ने का कोई फायदा नहीं वहीं से सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, सारे रिश्ते वहीं से जुड़े हुए हैं। भैया ये ना तार में लाइटें हैं, ये करंट चल रहा है, अगर लाइट से जुड़ा हुआ है और सही फेस जुड़ा है तो ही प्रकाश हो रहा है। गलत जगह जोड़ देंगे तो यहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जलती हुई लाइट भी बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सही अगर कनेक्शन जुड़ा है तो प्रकाश होगा, तो ध्वनि भी आएगी। अगर कनेक्शन गलत जगह से जुड़ गया तो हुआ प्रकाश भी अंधकार में बदल जाएगा। उसी प्रकार संसार में रिश्ता नाता चलो जोड़ के बैठे हो, अच्छी बात है, पर एक बल्ब एक लाइट वहाँ राम नाम के भी जुड़ी रहनी चाहिए। एक तार ऐसा हो जो आपके भगवान से भी जुड़ा रहे, क्योंकि असली प्रकाश तो इसी तार से होना है, बाकी किसी तार से होने वाला नहीं है। कितना भी यत्न कर ले, हर व्यक्ति जानता है कि मेरे मरने के बाद एक ढेला भी मेरे साथ नहीं जाएगा। ये जानने या मानने के लिए किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सबको ज्ञान है। एक बच्चा भी जानता है कि संग में हम कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। जानने के देखो, अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मिल जाती है, लेकिन अगर जानबूझ के गलती करे तो फिर माफ़ी मिलने वाली। घर में कोई कांच का बर्तन हो, बच्चा एक बार गिरा दे तो माता को लगेगा अरे गलती से गिर गया तो टूट गया। अब बच्चा सोचे माई तो हमको मरबे नहीं करती है, तो रोज एक एक तोड़ना शुरू करे। अब पिटेगा कि नहीं पिटेगा? तो हम अनजाने में अगर बैठे, हमको चलो ज्ञान ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तब तो भूल भगवान क्षमा कर देंगे। पर जानते हुए कि जो भी साथ देना है मेरे भगवान का ही, जो जुड़ी हुई वस्तु है वही साथ चलनी है। मेरा धर्म मेरे साथ जाएगा, मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा, बाकी कोई चीज संग जाने वाली नहीं है। ये जानते हुए भी अगर त्रुटि करेंगे भैया तो कल्याण होने वाला नहीं है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय। बचपन में खूब पढ़ी होगी ये वाली दोहा, इस वाले दोहे को। माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो है क्या तन मांझता रे। आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। आखिर माटी
पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर, जिन 5 तत्वों से मिलकर ये हमारी आपकी देह मिली है, जरा बैठकर विचार करिएगा। ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है, इसे बनाने में जितना मटेरियल लगा है उसमें से एक भी हमारा आपका है क्या? एक भी? जल, अग्नि, वायु, कुछ भी अपना है क्या? ये पृथ्वी, ये आकाश, ये अपने हैं क्या? एक भी हमारे नहीं है। पर इन सब को मिलाकर जब उस बढ़िया बनाने वाले ने ऐसी बिल्डिंग तैयार करी, तो अब हम सब ने इसके आगे अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। लगा ना? बिल्डिंग हमारी है नहीं, यकीन करिए। जब दूसरे के बिल्डिंग पर, दूसरे के मकान पर कोई कब्जा करता है ना, तो पहले नोटिस आती है, और जब तब भी आदमी ना सतर्क हो तो फिर गिरफ्तारी होती है। ये अपना मकान नहीं है। जिसने ये सारा सामान दिया, ये मकान भी उसी का है जिसने बनाया। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, मनुज कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, मनुज कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। ये चिड़िया रैन बसेरा, क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे बंदे, पवन चले उड़ जाना रे बंदे। पवन चले उड़ जाना रे बंदे। चले उड़ जाना रे बंदे। समय चूकी पछताना, क्या जय हो। रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। तन मांझता रे, आखिर क्या तन मांझता रे, आखिर। देखो भैया, एक ही मटेरियल से बने हैं, जाना भी एक ही जगह है। हम अपनी प्रत्येक कथा में कहते हैं, आज चाहे ट्रैक्टर में घूम लो, ट्रॉली में घूम लो, फॉर्च्यूनर में घूम लो, BMW में घूम लो, किसी भी मोटरसाइकिल में घूम लो, और आखिर में तो 25 रुपए के मटके के अंदर ही हरिद्वार जाना है। तो इसीलिए जब जाना तय है तो कुछ गा के जाएं, कुछ कह के यहाँ से जाएं। ओ क्या तन मांझता रे, आखिर। ओ क्या तन मांझता। पवन चले उड़ जाना रे बंदे, पवन चले उड़, पवन चले उड़ जाना रे बंदे। पवन समय चूकी पछताना, क्या तन मांझता। वो क्या तन मांझता रे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कोई धर्म का काम करे तो अच्छी बात है, ना करे तो धक्का मार के भी करा लेना चाहिए। तो इसीलिए हम तो इसीलिए बैठे कि आप नहीं गाएंगे तो भी हम आपसे गवा के रहेंगे। जब तक आप गाएंगे नहीं, तब तक हम राम जन्म कराएंगे नहीं। अभी तो पावर ठाकुर जी ने हमारे हाथ में दी है 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा, तो थोड़ा गाते हुए कहिए। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी। ओ क्या तन मांझता रे, आखिर। जरा दोनों हाथ ऊपर करो, सभी लोग लंबे करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्या तन मांझता रे,
के स्मशान में बैठ करके 2 चिता जली हुई थी, शांत हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो उस दोनों चिता की राख को एक एक हाथ में लेकर बैठे थे। कभी इस चिता की राख उठाकर देखते, कभी इसकी उठाकर देखते। कुछ लोग बड़ी देर से ये दृश्य देख रहे थे। बोला बाबा जी कर क्या रहे हो? कभी इस चिता की राख उठाते हो, कभी उस चिता की राख उठाते हो, क्या ढूंढ रहे हो राख के बीच में? संत ने कहा भैया ये जो चिता है ना, ये एक शहर के बहुत बड़े आदमी की है, जिसकी मृत्यु हुई थी थोड़ी देर पहले। इसके घर वाले दाह संस्कार करके गए हैं। और ये जो चिता है ये एक गरीब की है, बहुत निर्धन, किसी तरह इधर उधर से मांग कर तो इसकी अंतिम यात्रा निकाली और दाह संस्कार किया। तो बाबा दोनों की राख क्यों उठा रहे हो बार बार, क्या देख रहे हो? संत ने कहा भैया इस अमीर व्यक्ति की राख को और इस गरीब व्यक्ति के चिता की राख को, दोनों को उठाकर मैं ये देख रहा हूँ कि जब अमीर वाले की भी शरीर की ऐसी ही गति हुई, गरीब के भी शरीर की ऐसी ही गति हुई, जब दोनों की राख में कोई भेद नहीं है तो ये व्यक्ति जीवन भर किस अभिमान में जीता है? जब अंत में राख एक ही बननी है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, तो व्यक्ति गुरूर किस बात का करता है? भगवान शंकर कहते हैं भवानी बिनु पद चलई सुनई, बिनु ना कर बिनु कर्म करई विधि। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है बिना पद के गति कर सकता है। अब पद शब्द के 2 अर्थ हैं भैया। पद का एक अर्थ है जो हम पद प्राप्त करते हैं संसार में, कोई हमें पोस्ट मिले, कोई प्रतिष्ठा, कोई गद्दी, जिसको हम पद कहते हैं कि हमें ये पद प्राप्त हुआ। पद का एक भाव तो ये है और पद का एक भाव है पैर। ऐसे अर्थ में समझिए निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है बिना पग के गति करता है। और दूसरे भाव में ये समझा जाए कि ठाकुर जी संसार के सारे कार्य को संचालित तो करते हैं पर कभी जीवन में किसी पद को ग्रहण नहीं करते। कभी ठाकुर जी के नाम के आगे कोई पद लगा हुआ देखा है क्या हमने? संसार में जो भी पद किसी को अगर मिलता है, कोई पोस्ट अगर किसी को मिलती है, तो वो एक ना एक दिन छूटती भी है। कोई व्यक्ति अगर आज मान लो प्रधान बन जाए, सरपंच बन जाए, या कोई भी विधायक बन जाए, कोई भी नेता बन जाए, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, पर कभी तो वो वक्त आएगा ना जब उस पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा या वो इस पद से हटना पड़ेगा। व्यक्ति को जब संसार का पद मिलता है तब तो आनंद तो देखो भैया आता ही है, लेकिन पद के छूटते ही संत जन कहते हैं संसार का पद छूटते ही व्यक्ति को भूत पकड़ता है। कहाँ पकड़ता है? भूत। तभी तो नाम के आगे लग जाता है भूतपूर्व, लगता है ना, भूतपूर्व। ऐसा भूत पकड़ता है मरहू के बाद पीछा नहीं छोड़ता। आदमी मर जाता है तो पहले लिखाता है स्वर्गीय, फिर लिखाता है भूतपूर्व। ये भूत पीछा नहीं छोड़ता है क्योंकि संसार का पद है। पर जिसने भी भगवान के पद को प्राप्त कर लिया उसके नाम के आगे कभी भूतपूर्व नहीं लिखा। गोस्वामी जी महाराज आज के संत नहीं है, कई 100 वर्ष हो गए, पर गोस्वामी जी के नाम के आगे कभी भूतपूर्व नहीं लगता, स्वर्गीय नहीं लगता। ये भक्त के जीवन की महत्ता है, ये भक्त के जीवन का गौरव है। जो भगवान के पद को प्राप्त कर ले उसे संसार में फिर कभी दोबारा कोई पद लेना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज भगवान के पद से कभी वो हटता नहीं है। बाबा कहते हैं भवानी दूसरी चीज कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कर का एक अर्थ होता है हाथ, इसको भी हम कर ही कहते हैं, कर। और कर का एक अर्थ होता है टैक्स, जो हम सरकार को पे करते हैं, टैक्स भरते हैं ना, कि कुछ ना कुछ टैक्स देना है। अच्छा, कर बिनु ठाकुर जी संसार में हमें जो कुछ भी देते हैं, यहाँ की सरकार हमें जो सुविधा देती है सब चीज का कर हमसे वसूल करती है कि नहीं करती है? सड़क देती है तो उसका कर, बिजली देती है उसका कर, जो भी चीज सरकार की यहाँ व्यवस्था है हमको उसका टैक्स देना पड़ता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमको उसका कर देना पड़ता है। भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, आज तक कभी भगवान ने हमसे टैक्स मांगा क्या? कहिए, भगवान ने हमसे टैक्स मांगा क्या? अच्छा, सड़क उबड़ खाबड़ रहे
आदमी की जिंदगी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? जोर से बोलो, बोलने में तो हार कहा जा रहा है। जोर से कहिए। सड़क उबड़ खाबड़ रहे तो का आदमी मर जाएगा? जिएगा कि नहीं जिएगा? जी जाएगा ना। मान लो नल है, थोड़ा टूटा सा नल है, बड़ा अच्छा हैंड पाइप नहीं है, पानी आ रहा है, इतनी सुविधा है, थोड़ी दूर पे है, जिंदगी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? आज तो नल की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पहले तो नल भी नहीं थे, कुएं या सरोवर से ही पानी आता था, तब भी जिंदगी थी। सरकार की जो व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था रहे या इस व्यवस्था में कोई कमी भी आ जाए तो व्यक्ति का जीवन चल जाएगा ना। पर भगवान ने जो व्यवस्था दी है, ये जो हवा दी है, ऑक्सीजन दी है, भगवान का आज हमारा मूड नहीं है पूरा ऑक्सीजन देने का। आज सोच रहे थोड़ा सा काट के दे। अब भगवान अगर अपनी सुविधा में थोड़ा सा कटौती करना शुरू कर दें, अब जिंदगी चलेगी क्या? भगवान कहें कि धूप बहुत दे लिया। अभी 10 सुनने में आया, कथा के पूर्व 8-9 दिन तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, इतनी जोरदार ठंड थी। अब सोचो क्या हालत हुई थी। 8 दिन सूर्य भगवान नहीं निकले तो किसने ना जल चढ़ाया होगा सूर्य भगवान को, अब तो दर्शन दे दो। और अगर ठाकुर जी कहते बहुत ज्यादा लाइट दे दी, अब हम सोच रहे हैं अंधेरे में जियो कुछ दिन, जिंदगी चलेगी क्या भैया? अच्छा, ये जो सूर्य का प्रकाश कितना बढ़िया, अभी की धूप लग रही है ना, इसके लिए कौन सा टैक्स पे करते हैं, कौन सा कर भगवान को देते हैं कि आज आपने हमें इतनी अच्छी धूप दी, हम आपको ये देते हैं? दिया क्या कभी? ये 24 घंटे जो श्वास ले रहे हो, इसके लिए भगवान को कौन सा टैक्स दिया? कोरोना आया था ना, यहाँ भी आया था। अच्छा आया था, सब जगह आया था, तो आया ही होगा यहाँ पे भी। अब आया तो था। ऑक्सीजन की कीमत ऐसे तो जिंदगी भर आदमी को नहीं पता चली, लेकिन जब कोरोना का समय आया, कोविड काल आया ना, तो सबको ऑक्सीजन की वैल्यू पता चली। व्यक्ति 1-1, 2-2 घंटे सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन पाने के लिए हजारों हजार रुपए खर्च करने को तैयार था। एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए, चाहे जैसे, बदले में 10,000 ले लो, 5,000 ले लो। मैंने ये घटना कई कथा में बताई कि एक वृद्ध व्यक्ति, उनको दिक्कत हुई ऑक्सीजन की। अब उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया गया, उनको बढ़िया से स्वस्थ हो गए, सब चीज हुए। 2 दिन केवल उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से दिया गया हॉस्पिटल में। 2 दिन के बाद उनके हाथ में जब हॉस्पिटल का बिल आया 95,000 का। अब हाथ में बिल लेते ही जो बुजुर्ग थे वो हंस भी रहे हैं, थोड़े उदास भी हो गए, थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा उदास भी हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि बाबा कभी मुस्कुरा रहे हो, कभी उदास हो रहे हो, बिल ज्यादा लग रहा है क्या? बिल ज्यादा लग रहा है, रकम ज्यादा लग रही है? तो बाबा ने कहा नहीं, रकम ज्यादा नहीं लग रही, भगवान की कृपा से इतना है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ। तो फिर क्यों कभी उदास हो रहे हो, कभी मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा इस बात के लिए रहा हूँ कि बताओ, आपने मुझे 2 दिन के लिए ऑक्सीजन दिया और मेरे हाथ में 95,000 का बिल थमा दिया। और उदास इसलिए हूँ कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे जीवन भर वायु दी, पर आज तक मुझसे 1 भी रुपए का कर नहीं मांगा। मैंने उनको 1 रुपए भी इसके बदले में नहीं दिए कि आपने मुझे ऑक्सीजन दी है, आपने मुझे इतनी सुंदर वायु प्रदान की है। तो ये बाबा कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं, कर बिनु करम। ठाकुर जी जितनी वायु, जितनी हवा, जितनी रोशनी, जितना प्रकाश एक पुण्यात्मा व्यक्ति को देते हैं ना, उतना ही पापी को भी देते हैं। ठाकुर जी कहीं भेदभाव नहीं करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। कई बार होता है गांव परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोई गलत आचरण कर देता है ना, तो घर परिवार गांव वाले उसका त्याग कर देते हैं कि आज से हमारी रिश्तेदारी में नहीं आएगा, आज से किसी भोज भंडारे में शामिल नहीं होगा। उसका गलत कृत्य जो होता है वो पूरे समाज से उसे अलग कर देता है। आज भी ये परंपरा गांव में है कि कोई अनुचित कार्य करेगा तो उसे गांव बिरादरी से अलग कर दिया जाता है। हम इतना देखते हैं, छोटी सी भूल भी हो या कोई भी अपराध हमारी दृष्टि से बड़ी है, चलिए मान लिया, हम उसका त्याग कर देते हैं। पर ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, बड़े से बड़ा पाप करने वाला भी इसी धरती पे रहता है। पर ठाकुर जी ये नहीं कहते कि तेरे खेत में पानी गिराऊंगा, पापी के खेत में नहीं गिराऊंगा। वो जितना उसको देते हैं उतना उसको भी देते हैं। यही ठाकुर जी की कृपा का परिणाम है। व्यक्ति ये तो देखता है मैंने 4 दिन पूजा करी, भगवान ने उसका हमें फल नहीं दिया। अरे हमने जो 10 दिन तक गलती करी थी, क्या उसका दंड भगवान ने तुरंत दिया क्या हमें? हमने किसी का हिस्सा लिया, क्या भगवान ने उसका दंड दिया क्या?
अगर वो दंड देने में इतना इंतजार कर लेते हैं तो थोड़ी सी अगर कृपा के लिए आप इंतजार कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा तो भाव को सुधारना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं भवानी आपने कहा निर्गुण और सगुण अलग अलग हैं। मैंने कथा के प्रथम दिवस में ये चर्चा करी थी कि भैया जिस प्रकार पानी ही बर्फ बनता है और बर्फ ही पानी बन जाता है। पानी को जिस भी बर्तन में रखिए, यद्यपि पानी का कोई आकार नहीं है, आप जमीन पर डाल दीजिए वो फैल जाएगा, उसका कोई आकार नहीं। पर उसी पानी को बाल्टी में रख दो तो बाल्टी का आकार ले लेती है, उसी को ग्लास में रख दो तो ग्लास का आकार, कटोरी में कटोरी का, चम्मच में चम्मच का। तो उसी प्रकार मेरे भैया भगवान जो निर्गुण निराकार है, जब भक्त प्रेम के वश होकर उनको पुकारता है तो भक्त अपने भाव के जिस पात्र में ठाकुर जी को डाल देता है, ठाकुर जी उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुआं एक है, कुआं एक होता है, पनिहारी है अनेक। पनिहारी कहें तो पानी भरने वाले अनेक हैं, और जितने पानी लेने के लिए जाने वाले हैं, जितने पानी भरने वाले लोग हैं, उतने ही तरह के उनके पास पात्र भी हैं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति बाल्टी लेके ही कुएं से पानी खींच रहा है। कोई अपनी मटकी को भी रस्सी से जोड़ देता है, सीधा मटकी से पानी खींचता है। जिसके पास जो पात्र है वो उसी पात्र से पानी भरता है। कुआं एक है, कुएं के भीतर जल एक है, लेकिन भरने वाले व्यक्ति और भरा जाने वाला पात्र ये दो अलग अलग हैं। जिसके पास जैसा पात्र, कोई बाल्टी लेकर गया तो वो बाल्टी भर के लेके आता है, कोई ग्लास लेकर जाए तो ग्लास तक ही प्राप्त कर पाएगा। कमल करम कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ तहाँ जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद ना अधिक समाए। गोस्वामी जी कहते हैं अपने कर्मों का कमंडल लेकर एक व्यक्ति हाथ में पात्र लिए, हाथ में जल लेने का पात्र लिए हुए निकला कि इसमें जल भरूंगा, तो एक नल के पास गया। अब नल से कहा जल चाहिए, नल ने कहा ले लो। बोला नहीं तुम बहुत छोटे हो, बड़ी पतली सी धार में जल देते हो, तुमसे बड़ा कोई है क्या? तो नल ने कहा हाँ है ना, मुझसे बड़ा कुआं है, कुएं के पास जाओ। ये व्यक्ति कुएं के पास गया, हाथ में लोटा लिए लिए ये कुएं के पास पहुंचा, जाकर कहने लगा जल चाहिए। कुएं ने कहा भरा है ले लो। व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं तुम भी छोटे हो, तुमसे बड़ा और कोई है क्या? तो कुएं ने कहा हाँ है ना, यहाँ पर जो सरोवर है वो मुझसे बड़ा है। ये सरोवर के पास अपना लोटा लेकर पहुंचा, जल चाहिए ले लो। अरे पर तुम भी इतने बड़े नहीं हो, तुमसे भी बड़ा कोई है क्या? बोला हाँ है ना, समुद्र है मुझसे बड़ा। अब ये हाथ में लोटा लिए समुद्र के पास पहुंच गया, बोला जल चाहिए, बोला ले लो। अब समुद्र ने कहा जितना चाहिए उतना ले लो। अच्छा ये व्यक्ति नल को छोड़कर कुएं के पास गया, कुएं को छोड़कर तालाब के सरोवर के पास गया, सरोवर को छोड़कर समुद्र के पास गया। क्यों? तुम्हारे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है। अरे उनके पास जितना जल है उतना है, पर तुम्हारे पास पात्र कितना बड़ा है ये तो देखो। आपके पास केवल लोटा ही है, तो आप नदी से भी भरोगे तो उतना ही आएगा, समुद्र से भरोगे तो भी उतना ही आएगा। पात्र जितना बड़ा है पानी उतना ही आने वाला है, चाहे समुद्र के पास जाइए और चाहे नल के पास जाइए। पात्र में तो कमी है ना, ये ना समुद्र की कमी, ना नल की कमी, ना सरोवर की कमी। आपने कितना बड़ा पात्र लिया था। गोस्वामी जी महाराज कहते कर्म कमंडल कर लिए, अपने कर्म रूपी कमंडल को लेकर व्यक्ति घूमना शुरू करे। अब चाहे जिसके पास पहुंच जाए, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी हो, कोई रईस से रईस व्यक्ति भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, कर्म के कमंडल में जितनी जगह है उतना ही उसको प्राप्त होने वाला है, उससे बूंद भी अधिक उसको मिल नहीं सकता। सदैव ये बात याद रखें, अगर हमारे जीवन में सुख है
तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, अगर दुख है तो वो हमसे कोई बांट नहीं सकता। हमारा सुख हमारा दुख ये सब हमारे कर्मों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बाबा ने कहा भवानी आप पूछती हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप लेकर क्यों आए, तो मैं वो चर्चा आपसे करता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाए नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीधि वीर धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहाँ बखाने, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। द्वार पाले हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जाने सब को। जय अरु विजय जानी सबको। ये प्रशाप ते दूनाओ भाई, विप्रशाप ने दूनों भाई। तामस असुर देह तिन पाई। तामस असुर देह पाई। एक बार तिनके हित लागे, एक बार तिनके हित लागी। धरे ओ शरीर भगत अनुराग। धरिउ शरीर भगत अनुरागी। धरे ओ शरीर भगत अनुराग। भगवान शंकर ने कहा भवानी जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पर धर्म करने वालों की संख्या सीमित होने लगती है, अधर्म करने वालों की संख्या बढ़ने लगती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं और अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। मैया भवानी ने कहा तो क्या ऐसे कुछ कारण बने जिनके कारण भगवान धरती पर आए? बाबा ने कहा हाँ भवानी,
राम जन्म कै हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते। प्रभु के जन्म लेने के अनेक कारण हैं भवानी, पर उनमें से जो कुछ मुख्य कारण हैं, सावधान सुन सुमति भवानी। बाबा कह रहे मैया से, भवानी सावधानी से सुनना। सावधानी क्यों चाहिए? आपने भी पढ़ा होगा, जगह जगह जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अगल बगल लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना। श्री राम कथा भैया सावधानी का विषय तो है। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक इस कथा को श्रवण में ना लाए तो उससे आगे गड़बड़ी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे सती मैया ने सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण नहीं किया तो भगवान पे ही मैया को शंका हो गई। उसी प्रकार अगर हम चित्त लगाकर सावधानी पूर्वक ना कथा सुने तो जो कथा समस्त अज्ञान को दूर करने वाली है, इस कथा को सुनने के बाद भी मन में विश्राम नहीं मिलेगा और शंका उठ जाएगी अगर सावधानी से ना सुना जाए तो। बाबा ने कहा सावधानी रखना, प्रभु की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, ऐसा मत सोचना भगवान थे तो ऐसा क्यों किया, भगवान थे तो वैसा क्यों हुआ। सावधानी से सुनना। पहला कारण बताऊं, पहला कारण है प्रभु के आने का जय और विजय। ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं। जय और विजय को अभिमान हुआ कि हम तो वैकुंठ के दरवाजे पर रहते हैं, जब तक हम आज्ञा ना दे तब तक कोई भगवान तक भी नहीं पहुंच सकता है। अभिमान चाहे वैकुंठ के दरवाजे पर रहने वाले को भी क्यों ना हो जाए, अभिमान वहीं से पटक के धरती में फेंकता है। अभिमान अगर जीवन में आ जाए भैया तो व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो वो वहीं से पतन के गर्त में गिरता है। बार बार कहा जाता है जीवन में सब हो जाए पर दो चीज से बचना, एक कपट से, दूसरा अभिमान से। इन दो चीजों से स्वयं को जो बचा ले जाए, अच्छा स्वयं को हम क्या ही बचा पाएंगे, बचाने की क्षमता तो केवल प्रभु के नाम में है। बाबा ने कहा इन दोनों को अभिमान हुआ, हम वैकुंठ के द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक मुनि आए भगवान का दर्शन करने। जय विजय ने द्वार पर रोक लगा दी, अभी नहीं जा सकते। संतों ने कहा जाने दो, इन्होंने कहा नहीं जाने देंगे। संतों ने फिर कहा जाने दो, इन्होंने फिर मना किया। 3 बार जाने के लिए आज्ञा मांगी, 3 बार इन्होंने रास्ता रोका तो संतों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, भगवान के दर्शन में बाधा बनते हो, जाओ राक्षस योनि में जन्म लोगे। भगवान ने पूछा इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका तो पूरा जन्म बिगड़ गया। तो संतों ने कहा इनका एक नहीं प्रभु, अब ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। 3 जन्म तक? हाँ 3 जन्म तक, क्योंकि हमने 3 बार इनसे आपके दर्शन के लिए अनुमति मांगी थी, इन्होंने 3 बार रास्ता रोका, इसीलिए 3 जन्म तक ये राक्षस बनेंगे। देखो भैया, इसीलिए हम कहते हैं अगर हमसे पूजा पाठ हो जा रहा है अच्छी बात, हम मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम जो जाने वाला है उसका हाथ ना पकड़ा जाए। व्यक्ति खुद तो मंदिर जावे ना हो, जो जावे तो उसको भी रोक लेते, आज काहे जा रहे हो, कल चलेंगे। अब पता चले रात भर में ही अगर कहीं ठाकुर जी के चरण में पहुंच गए तो कितना बड़ा दोष लगेगा कि जो मंदिर जाने वाला था उसको अपने घर के नरक में पटक दिया। खुद धर्म हो जाए। एक ऐसे भी भक्त हुए, मोची का काम करते थे। मोची जानते हैं ना, जो जूते चप्पल सीते हैं, मोची का कार्य करते थे। तो जब वो अपना कार्य करने बैठते तो गांव क्षेत्र में जब कहीं कथा होती ना, तो जो भक्त कथा सुनने के लिए जाते थे, कभी उनके पैर की पन्ही या जूते कभी टूट जाएं या फट जाएं, तो जब सिलवाते थे तो वो भगत उनसे पैसे नहीं लेते थे। बोले कि आप तो कथा सुनने जा रहे हो, तो कहें नहीं भैया ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है, पैसे तो लेने पड़ेंगे। तो वो कहते थे भैया आपकी ये पन्ही कितनी भाग्यशाली है जो श्री राम कथा के पांडाल तक जाएगी, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ कथा सुनने, कम से कम जो आपको कथा तक ले जा रही है अगर उसकी मरम्मत मैं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए भी क्या धन लूँगा आपसे। अब सोचिए ये कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितना बड़ा योगदान है वो उनका। शायद कथा के बीच बैठे रहने वाले भी वो फल ना प्राप्त कर पाए जो फल वो अपने काम में बैठकर प्राप्त कर रहे हैं।
धर्म का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर स्वरूप है भैया। हमने आजकल धर्म को बोझ समझ लिया है। अगर कोई कह दे अपने धर्म का पालन करो, धर्म में अडिग रहो, कुछ भी हो जाए धर्म का साथ ना छोड़ो, तो आदमी को लगता है अरे ये क्या ही बात बता रही है। पर आप दर्शन करिए, भगवान आए भी तो क्यों आए, जब जब हो ये धर्म के हानि। धर्म के रक्षण हेतु ही तो भगवान आए हैं ना। जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप मिला है। जय विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, भगवान ने नरसिंह और वराह रूप लिया। त्रेता युग आया तो रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान ने श्री राम अवतार लिया। द्वापर का युग आया तो दंत वक्र और शिशुपाल बने, भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया। श्री राम जी के इस दिव्य लीला में रावण बनने का भी अधिकारी उसको है जो जय विजय की तरह वैकुंठ के द्वार पर बैठकर चौकीदारी कर रहा हो। श्री राम कथा का एक एक जो पात्र है भैया, कोई साधारण सहज पात्र नहीं है। ये भी ऐसे ऐसे धर्मात्मा है जो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई, कुछ भूल हुई, जिसके कारण प्रभु की इस लीला में प्रभु के शत्रु के रूप में आए हैं। यहाँ पर जय विजय के कारण देवी भगवान का आना हुआ। दूसरा कारण क्या है तो कहा राक्षस जलंधर। जलंधर की पत्नी है वृंदा। वृंदा ने जब जब जलंधर युद्ध के लिए जाते थे तब तब वृंदा जी जलंधर के रक्षा के लिए संकल्प लेकर पूजा में बैठ जाती। होता क्या, पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति कि जलंधर मरता नहीं था। भगवान विष्णु जलंधर का वेश बनाकर वृंदा जी के महल में आ गए। वृंदा जी का पति जो जलंधर है वो रणभूमि में गया था। वृंदा जी ने कहा था जब तक आप लौटोगे नहीं तब तक मैं पूजा में बैठूंगी। पर जब अपने पति के स्वरूप को देखा वृंदा जी को लगता है मेरे पति युद्ध जीत कर आ गए। खड़ी हो गई पूजा से। जैसे ही पूजा से विलग भई, जलंधर पर अस्त्र चला और उसका मस्तक कट करके वृंदा जी के आगे आकर गिरा। वृंदा जी ने कहा अगर मेरा पति ये है तो तुम जो मेरे पति के रूप में खड़े हो तुम कौन हो। भगवान ने अपना निज वेश प्रकट किया। वृंदा जी ने कहा भगवान होकर के भक्त के साथ छल करते हो, आपने इतना बड़ा मेरे साथ जड़वत कार्य किया, आपको श्राप देती हूँ, आप शिला हो जाइए, जड़ हो जाइए। दूसरा श्राप देती हूँ, जैसे छल से मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, यही मेरा पति छल से आपकी पत्नी को आपसे दूर कर देगा। 2 श्राप दिए। वृंदा जी ने ज्यों श्राप दिया तो सारे देवता लक्ष्मी मैया आकर निवेदन करने लगी, अगर प्रभु जड़ रूप में रहे तो सृष्टि का पालन कैसे होगा। तो वृंदा जी ने कहा ठीक है प्रभु अपने निज रूप में वापस आ जाएंगे, पर अब मैं पति के बिना जी कर क्या करूंगी। तो वृंदा जी ने स्वयं को योगाग्नि से भस्म कर दिया। ज्यों वृंदा जी ने देह त्यागा तो वृंदा जी के तन की जो राख थी उसी राख से तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ। और भगवान ने कहा मेरे भक्त के द्वारा दिया गया श्राप झूठा नहीं होगा। अगर वृंदा ने कहा है मैं शिला का रहूंगा तो आज से मेरा एक स्वरूप भगवान शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा। और तभी से आज भी नियम है कि शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी मैया से नहीं अपितु तुलसी मैया से कराया जाता है। ये दूसरा कारण था देवी। तीसरे कारण की चर्चा करूं तो एक बार आपके गुरुदेव ने श्राप दिया था। मैया ने कहा मेरे गुरुदेव ने, जरा विस्तार पूर्वक ये कथा सुनाइए तो प्रभु। कारण कवन श्राप मुनि देन्हा, का अपराध रमापति केन्हा। मैया ये नहीं कह रही है कि गुरुजी ने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। मैया क्या कह रही है, भगवान से ऐसी कौन सी गलती हुई कि गुरुजी को श्राप देना पड़ा। भैया देखो, अक्सर हम किसी से प्रभावित होते हैं तो झटपट कहते हैं बस आज से यही हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी तो आपने बना लिया, पर आप चेला जी बने कि नहीं बने। गुरु बनाने में टाइम नहीं लगता है, चेला बनने में टाइम लगता है। गुरु बनाने के लिए बहुत नहीं, माला लाइए, फूल लाइए, चरणों में प्रणाम करिए, बोल दीजिए हमको दीक्षा चाहिए। संत को दया आ गई, चलो भैया कोई तो भजन के मार्ग पे लग रहा है, दीक्षा दे दी। पर अगर उनके द्वारा बताए गए नियम और उपदेश का पालन ना हो तो हम सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी
नहीं है। दीक्षा तो ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद माला कौन से ताखे में पड़ी है ये भगवान ही जाने, याद रहती है क्या? अच्छा, दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी जरूर कोई मंत्र देते होंगे कि नहीं देते होंगे? तो मंत्र जपने के लिए ही देते होंगे, अलमारी में पैक करने के लिए तो नहीं देते होंगे। यही तो कहते होंगे भैया मंत्र जपना। अब जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं ये तो हम और आप ही जानेंगे ना। व्यक्ति कहता क्या करें, अब हमारे गुरुजी नहीं रहे। अरे गुरुजी नहीं रहे, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, पर गुरुजी के द्वारा दिया गया मंत्र तो आज भी है ना। अगर उनकी कथनी को हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया तो हम काहे के शिष्य हैं? गुरुदेव ये थोड़ी ना कि हमारी मीरा मैया को एक बार केवल गुरु का सानिध्य मिला था जीवन में, केवल एक बार। अब सोचिए, एक बार गुरु का सानिध्य पाकर जो मीरा मैया गिरधर गोपाल को अपना पति बना लें, वो असली गुरु निष्ठा है ना। उनकी गुरु निष्ठा को प्रणाम किया जाएगा कि हम जैसे लोग हैं, गुरुजी उपदेश किए हों, उपदेश याद नहीं, गुरुजी ने मंत्र दिया, मंत्र वह भुला गए, गुरुजी ने माला दी थी तो माला चूहा ले गया, हो गया हमारा कल्याण। एक सोने की चेन हो आपके पास और चेन उतार के रखनी हो तो कहाँ रखेंगे? जोर से कहिए, कह दो घरवा के दुआरी पे रख के चले आएंगे, कहाँ रखेंगे? अरे भैया संभाल के रखो, सोने की चेन है, कहाँ रखेंगे? तो पहले अपने पल्ले से वो अलमारी की चाबी निकलेगी, तब ताला खुलेगा, अलमारी के अंदर भी एक और लॉकर होगा, उसकी चाबी होगी, उसके अंदर एक बटुआ होगा, वहाँ के अंदर चैन धर के डबल ताला लेके इधर उधर देख के तब चाबी छुपाएंगे। इस सोने वाले से कल्याण होगा क्या? सोने वाला पहना के विदा कर दो, भला होगा क्या? पर अगर तुलसी जी की माला को एक बार गले में डाल दिया गया तो कभी फिर हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि उद्धार ना हो। जो तुलसी जी की माला उद्धार कर सकती है, हमने उसकी कभी कीमत नहीं समझी। रसखान जी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि वैष्णव नहीं थे शुरू से। रसखान जी पद उनके बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। अब जरा सुनिए, रसखान जी महाराज ने एक संत को देखा गले में तुलसी। अब संत लोग तो बड़े बड़े मन के भी पहनते, तो रसखान जी ने कहा कि बाबा ये आप लोग अपने गले में लकड़ी टांग के क्यों घूमते हो? अब उनको क्या पता कि ये तुलसी जी हैं, ये लकड़ी थोड़ी ना। बाबा ये इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी पहन के क्यों घूम रहे हो? संत ने सोचा इनको ज्यादा क्या ही पता होगा इस विषय में, तो बोला कि अरे भैया बात ये है ना, ये तुलसी जी हैं, ये तुलसी जी धारण करने से शरीर पवित्र रहता है। और शरीर तो रसखान जी ने कहा शरीर पवित्र होने से क्या होता है? संत ने कहा भैया भूले भटके अगर कभी भगवान को हमसे मिलने की इच्छा हो जाए तो शरीर पवित्र रहता है, तो भगवान मिलने में देर नहीं करते। इतना सुनना ही था। अगले दिन रसखान जी महाराज ज्यों उनका दर्शन लोगों ने किया, सिर पे पूरी जटाओं में तुलसी ही तुलसी, गले में इतना मोटा मोटा कंठा तुलसी का, हाथ में तुलसी, यहाँ पे तुलसी, कान में तुलसी, कंठ में तुलसी, इतनी तुलसी इतनी तुलसी। लोगों ने कहा अरे रसखान जी एक माले से भी काम चल जाता है, आप तो पूरा तुलसी मैया का बगीचा बने घूम रहे हैं, इतने की क्या जरूरत है? रसखान जी ने कहा भैया तुम भाग्यशाली हो को तुमने सनातन में जन्म लिया, तुम वैष्णव हो, तुम्हारा काम एक दो मनके से हो सकता है, क्योंकि मैंने सनातन धर्म में जन्म नहीं लिया तो हमें तो लगता है इतनी तुलसी से ही हमारा उद्धार हो। एक तुलसी की कितनी महत्ता है भैया। मेरी मैया ने जो गुरु निष्ठा दिखाई है जरा दर्शन करिए। का अपराध रमापति की ना। आपको एक घटना सुनाऊं। एक बार एक गुरु जी थे, उनके दो चेला थे, ध्यान से सुनिए। सब चुप होइए पहले, नहीं तो फिर आप ही बोलोगे, हम चुप हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गुरु जी पूजा करने बैठे तो गुरु जी को ख्याल आया अरे अरे हमने आसन तो जमा लिया पर तुलसी दल नहीं लाए, भूल गए तुलसी दल लाना। तो दो चेले थे, खाली नाम के चेला थे, काम के चेला ना थे। तो गुरु जी ने अपने एक शिष्य से कहा बेटा
मैं तुलसी दल लाना भूल गया हूँ, थोड़ा जाके बगीचे से तुलसी दल ला के दे दो, मुझे पूजा करनी है। अब ये परम आलसी चेला, इसने कहा गुरुजी हमने आज तक तुलसी का दल देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं तुलसी जी कैसी होती है। गुरुजी ने कहा तुम्हें तुलसी दल नहीं पता? नहीं गुरुजी कभी नहीं देखा। तो दूसरा चेला खड़ा था, दूसरे ने सोचा ऐसा ना हो गुरुजी हमारी ड्यूटी लगा दे, तो इससे पहले गुरुजी हमसे कुछ बोले हम ही बोल देते हैं। दूसरे चेले ने कहा अरे तुम्हें तुलसी दल नहीं पता? अरे केले का पत्ता देखा है? बोला वो तो खूब देखा है, बस जैसे केले का पत्ता होता है वैसे तुलसी का पत्ता होता है। उसका कहने का मतलब गुरुजी हमको भी मत भेज दियो गलती से, हमें भी पता वता नहीं है। अब गुरुजी ने सोचा ये तो दो के दोनों ऐसे ही निकम्मे निकले, पर गुरु भी भैया गुरु ही होते हैं। गुरुजी ने कहा तुम दोनों को तुलसी का पत्ता नहीं पता? बोला नहीं पता गुरुजी। गुरुजी ने कहा तो चलो आज हम तुमको तुलसी का पत्ता पता कराते हैं, ऐसा करो उठाओ हमारी चौकी। गुरुजी बैठे थे चौकी पे, गुरुजी से कहा अब हम आसन पे बैठे हैं, आसन से तो उठेंगे नहीं, अब हमको आसन सहित उठाओ और बगीचा ले चलो। अब एक तो तखत भारी और तखत के ऊपर बैठे गुरुजी भारी। अब जो चौकी उठा के दोनों चेला चले बगीचे की ओर। सबसे पहले तुलसी दल लिया, उसके बाद गुरुजी ने कहा देखो बेटा बगीचा बहुत बड़ा है, यहाँ बेला चमेली गुलाब चंपा बड़ी तरह के फूल हैं, ऐसा ना हो कि कल हम तुमसे कोई फूल मंगाए तुम कहो हमें नहीं पता। हमारी चौकी उठाओ, आज पूरे बगीचे के फूल से तुम्हारी पहचान करा देते हैं। और जो चौकी पे बिठा के गुरुजी को घुमाया, आसन धरा लाके, गुरुजी ने पूछा बेटा अब तुलसी का पत्ता कभी भूलोगे तो नहीं? चेला जी ने कहा गुरुजी अब मरत भर में तो ना भूलेंगे।